हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि अभी ठंड के मौसम में ठंड काफ़ी बढ़ गई है और स्कूलों का ये आदेश है कि स्कूल को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग घर में सेफ से और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज आप लोगों का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग पत्र लेखन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पत्र यानी कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। तो औपचारिक पत्र जो होता है यह किसी गजेटेड ऑफिसर के पास या किसी भी संस्था के प्रमुख के पास लिखा जाता है, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र यह या तो हमारे मित्रगणों को या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों के पास जो हमसे दूर हैं उनके पास लिखा जाता है। और दोनों पत्र के लिखने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो इसमें जिस प्रमुख यानी कि जिस संस्था के प्रमुख के पास हम पत्र लिख रहे हैं तो उन्हें कुछ विशेष शब्दों द्वारा संबोधित किया जाता है, जैसे कि महाशय, मान्यवर, महोदय, ठीक है। और ये जब हम किसी अपने अनौपचारिक पत्र लिखते हैं अपने परिवार के सदस्यों के पास या फिर अपने मित्रगणों के पास, तो उसमें कुछ इस तरह की संबोधन नहीं किया जाता है। इसे हम बिल्कुल साधारण से शब्दों में अपने मित्र को स्नेह भरा पत्र लिख सकते हैं। तो और जब हम इस पत्र को जब हम अंत करते हैं तो उस समय भी जब हम फॉर्मल पत्र यानी कि औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें आभार प्रकट किया जाता है। जबकि हम मित्र के पास या फिर अपने परिवार के सदस्यों के पास पत्र लिखते हैं तो इन सब बातों की औपचारिकता करने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा जाता है। तीसरी बात, जब हम इन पत्रों को लिखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि औपचारिक पत्र में जो भाषा शैली होती है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि जिस ऑफिसर के पास यानी कि जब हम किसी संस्था के प्रमुख के पास पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को पढ़कर उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि सामने वाला जो पत्र लिख रहा है उसका विषय क्या है, वह क्या हमसे अपेक्षा कर रहा है। तो वह हमारे भाषा को पढ़कर बिल्कुल कन्विंस हो जाए, वो उस काम को जल्द से जल्द पूरा कर पाए। तो इस तरह से हमें अपने औपचारिक पत्र को लिखना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो औपचारिक पत्र का आज का टॉपिक है नगर निगम के पास परिवहन नगर निगम को अपने गांव तक बस सुविधा आरंभ कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपका विषय है। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए, पहले जो पत्र लिखते थे उसमें पत्र का 3 पैराग्राफ होता था, लेकिन अब जो नया फॉर्मेट है इसमें कोई भी पैराग्राफ चेंज नहीं करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमेशा पत्र को एक सीध में लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ इसमें कहीं पर भी चेंज नहीं किया गया। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहले बताया कि जब शुरुआत करते हैं पत्र को तो कुछ विशेष शब्दों द्वारा करते हैं। सबसे पहले तो कुछ सेवा में लिखेंगे, क्योंकि यह एक प्रार्थना पत्र है। किसी ऑफिसर के पास हम अपने कुछ विशेष कार्यों को करवाने के लिए हम लिख रहे हैं, तो उन्हें अपने लिए सेवा करने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे इसमें सेवा में, ठीक है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, आप लोग को ध्यान रखना है कि कहीं पर कॉमा या पूर्णविराम इसमें नहीं लिखा गया है ना। इसके बाद जगह का नाम लिखेंगे कि यह नगर निगम कहाँ है। तो मुंगेर की बात कर रहे हैं हम लोग, मुंगेर का लिखेंगे, मुंगेर एड्रेस लिखेंगे। फिर डेट लिखेंगे, तारीख, दिनांक 6 जनवरी 2023। इसके बाद विषय लिखेंगे ताकि पत्र को पढ़ने से पहले ही हमारे जो ऑफिसर हैं वो हमारे इस पत्र लिखने के कारण को जान सके। तो सबसे पहले विषय लिख देंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। गांव तक बस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पत्र, बिल्कुल इसको लिखने के बाद इसको आसानी से पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि किस लिए ये पत्र लिखा गया।
इसके बाद हम अपने पत्र का शुरुआत करेंगे। वेद हमारा डेली रहेगा, मान्यवर यहाँ हम कॉमा देंगे। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने से, अपनी बातों को रखते हुए कि मैं कहाँ का निवासी हूँ। तो मैं लिखूंगी मैं छोटी केलाबाड़ी की निवासी हूँ और अपने पूरे क्षेत्र की ओर से पत्र लिख रही हूँ, क्योंकि ये हम अपने क्षेत्र के सड़क के बारे में बात कर रहे हैं। उस सड़क से हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को असुविधा हो रही है, तो सारे लोगों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये पत्र लिखा जा रहा है। तो इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे कि पूरे क्षेत्र की ओर से पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारे गांव तक कोई भी बस सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उसकी वजह से कामकाजी पुरुषों तथा स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को सुबह शाम अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। आवागमन की घोर असुविधा हम सभी गाँव वालों के लिए अभिशाप बने हुए। ठीक है, इनकी वजह से हमारे क्षेत्र के जो कामकाजी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ये इसमें लिखेंगे। अब इसके बाद हम आगे करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कई बार पत्र लिखने के पश्चात भी परिवहन निगम द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, बच्चे पढ़ने से इस ओर अधिक ध्यान लगा रहे हैं कि सेंटर तक समय पर कैसे पहुंचा जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस गांव को पिछड़ा समझकर नजरअंदाज न किया जाए। यथाशीघ्र कोई सार्थक कदम उठाकर हमारी समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। भव्य। और यहाँ पे आप जिस क्षेत्र से लिख रहे हैं वहाँ के लोगों का हस्ताक्षर होगा। तो इस तरह से आप अपने परिवहन निगम को पत्र लिखकर सड़क को अच्छे से बनवाने का के लिए उन्हें आग्रह करते हुए इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं आए हैं वो घर पे इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे, प्लस याद करने के बाद खुद से उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है।